हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं व्यूअर्स, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस इंसान की सोच, इस इंसान का इरादा अब आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बन रहा है। क्या ये पर्सन अब आपके विषय में सोच रहे हैं। एक होता है ना कि इंसान जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो तो एक सोच, एक परसेप्शन बना लेता है आपको लेकर। तो इनका वही परसेप्शन यहाँ पर जानने की कोशिश करी जा रही है व्यूअर्स, टैरो के माध्यम से। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। और चलिए जी शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपकी पर्सन का अब इस सिचुएशन में आकर आपको लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। लाइट हाउस, सोर्ड, फेदर, गार्डन, स्पेसशिप एंड बॉटम इज लेवेंडर। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, जब राशियां मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी। अभी अब बात कर लें कुछ नंबर्स की, कुछ मंथ्स की, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं या आप इन्हें डायरेक्टली अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका नंबर 27, 26, 15, 43, 19, 2, 8, 6, 7, 10 एंड 1। मंथ की बात करी जाए तो यहाँ पे आपका फरवरी, जुलाई, अगस्त, जून, अक्टूबर एंड आपका जनवरी। तो ये कुछ मंथ है व्यूअर्स जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती आपको किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को अपने आप से नहीं जोड़ना। जितनी आपसे रीडिंग मिलेगी आप बस उतना ही यहाँ पर अपने आप से व्यूअर्स जोड़कर देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आपके आसपास ना प्यार है, प्यार करने वाले लोग हैं, या आप उन्हीं लोगों से घिरे हुए हो जो आपको प्यार दे रहे हैं। और इस रीज़न के चलते ना आप कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो आपको प्यार दिया, या जो इस कनेक्शन से आपको प्यार मिल रहा था, आपको उसकी नहीं पड़ी है, या उसकी आपको इतनी याद नहीं आ रही है, या उसके लिए आप इतने बेचैन, इतने तड़प नहीं रहे हो, क्योंकि आपके आसपास ऑलरेडी इतना कंफर्ट माहौल है। आपके आसपास के लोगों ने आपको वो प्यार दे रखा है, जिस रीज़न के चलते आप कहीं ना कहीं इस इंसान के उस प्यार को भुला चुके हो, जिसके लिए कभी एक वक्त पे आप बहुत ज़्यादा पागल थे, नीडी थे, या जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इवन इस इंसान के दिल में आपको लेकर ये परसेप्शन बनता जा रहा है, जैसे कि एक वक्त पे आप ना सेल्फ डाउट्स में ज़्यादा थे कि मैं जो कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ या नहीं। लेकिन अब आप ना उस सेल्फ डाउट से भी बाहर निकल चुके हो, और उस सेल्फ डाउट से बाहर निकलते ही आपने अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ आपने समझ ली है, अपनी इम्पोर्टेंस आपने जान ली है। और यही कारण बन रहा है आपके अंदर, आपके इमोशंस के अंदर बदलाव आने के पीछे का। ओवरऑल इस इंसान को व्यूअर्स आपके अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव नजर आ रहे हैं जो पहले इन्होंने आपके अंदर नहीं देखे, या पहले कभी इन्हें दिखाई नहीं दिए। जैसे आप पहले इन्हें कभी जज नहीं करते थे, पहले आप इनकी किसी भी बात को कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया करते थे, या फिर उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे। लेकिन अब आप ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल इसीलिए हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी सारे बदलाव, चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इवन इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप ऑलरेडी उस डर से बाहर निकल चुके हो, जो डर आपको ना इनके साथ के इस रिश्ते में रोक रहा था, आपको जाने नहीं दे रहा था। या फिर ये कहिएगा जिस डर की वजह से ना व्यूअर्स आप कुछ भी हो यहाँ पर हर जुल्म सह रहे थे, हर ये जो भी आपके साथ गलत कर रहे थे, या फिर जो भी इनका व्यवहार आपके साथ गलत था ना, आप उन सब चीज़ों को फेस कर रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना प्यार इन्हें दिखाना चाहते थे, इन्हें बताना चाह रहे थे। लेकिन अब आप ना कहीं अपने इमोशंस पर काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल कर चुके हो, और वही आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना ना इस इंसान को ये एहसास दिला रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक नए सिरे से चलने का फैसला ले लिया है। आपने अपनी ज़िंदगी के वो बीज यहाँ पर बो दिए हैं जो आपको एक नई दिशा दिखा रहे हैं। तो जो भी अभी आप दोनों के बीच की सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको अपने आप से दूर जाते देख, एक कंफर्ट माहौल में देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं, डर से जीतते हुए देख रहे हैं। आप टूटे हो, आप हारे हो, आप रोए भी हो, लेकिन आपने ना अपने उन आंसुओं से अपने रास्तों को साफ करा है, अपने रास्तों को क्लियर
बेयर करके आप चले हो, ना कि उन आंसुओं की वजह से आप रुके हो। आपने उन आंसुओं को, उन दर्द को भी जैसे अपनी पावर बना लिया, उनको रास्ता साफ करने का माध्यम बना लिया। तो वो चीज़ें ना इनके दिल में, वो परसेप्शन इनका व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और मैं देखती हूँ इस बदलाव को देखकर व्यूअर्स, ये पर्सन आपको लेकर क्या और कैसा महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अगर आप अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हैं ना व्यूअर्स, तो क्लेम ज़रूर से कीजिएगा उस यूनिवर्स को जिनको आप मानते हैं, जिन पर आपको यकीन है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर इन चेंजेस को लेकर आने में ना आपकी मदद करी है। राइट कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को अपनी वैल्यू को समझते देख व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं डिवाइन। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड दी हैंडमैन। बड़ा गुस्सा इस इंसान को आ रहा है, यानी कि अपने उस गुस्से के चलते ये पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर आपके अंदर आने वाले चेंजेस को लेकर भी ना कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, यानी कि उनको लेकर भी अपने आप को ये सांत्वना, ये तसल्ली देने में ज़्यादा लगे हुए हैं कि शायद ही इनका भ्रम है, शायद ये ज़्यादा सोच रहे हैं, या ये ज़्यादा आपके विषय में ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने आप में इनफ हो और अपने आप में इनफ रहकर आप काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो। फिर चाहे आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए होंगे, या थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर ना चीज़ें चल रही होंगी, तो यहाँ पर ना व्यूअर्स आपको आपकी वैल्यू करते देख ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। जेलिसी फैक्टर इस इंसान का काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। इस बात को ना ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो यहाँ पर सरेंडर नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। ये बात जो आपकी है ना, अपनी इम्पोर्टेंस समझना, अपने आप पर डाउट ना करना, ये बात ना इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाई जा रही है, डिस्टर्ब करे जा रही है। और इसी रीज़न के चलते बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपसे गुस्सा भी है, नाराज़ भी है और आपसे जेलेसी भी रख रहे हैं। ये परसेप्शंस खुद का बनाकर और इस परसेप्शन को कहीं ना कहीं महसूस करके ये पर्सन व्यूअर्स आपसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा है। जबकि एक वक्त ऐसा था जब आप नहीं चाहते थे कि आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करें या आपसे दूर जाएं या आपको अपने आप से दूर करें, लेकिन अब वो वक्त यहाँ पर इन्हें दिख रहा है जहाँ पर ना आप अपने आप से खुद से दूर हो गए हो और ये चीज़ें इन्हें रास नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें इन्हें भा नहीं रही हैं, ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के अंदर इतने चेंजेस को देखकर उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स बन रही हैं डिवाइन। तो यहाँ पे आपका आया है व्यूअर्स 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ बैंड्स, द मैजिशियन एंड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है यहाँ पे, ये जेमिनाई है, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे भी व्यूअर्स आपका देखिएगा ये वाटर एलिमेंट से था, ये आपका एयर एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट था आपका, और ये आपका पाइसेस था। तो ये राशियाँ यहाँ पर थी। देखो व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर इतने ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं कि यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि जिन रिश्तों में ये आज में हैं या जो रिश्ते इनकी तरफ आज में आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, ये पर्सन ना उन रिश्तों में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, उनमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मुझे खिटपिट होती हुई, लड़ाई झगड़े होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि इस इंसान के दिल में ना कहीं ये बात इन्हें अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है, इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही है कि भाई आपने अपने आप को बदला तो बदला कैसे। ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि आपके अंदर आने वाले जो चेंजेस हैं ना, अल्टीमेटली आपको हर तरह से कैपेबल कर गए, आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ भर गए। जैसे कि एक होता है ना, आप ना अपनी ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंस यहाँ पर ले चुके हो जिसके बेस पर, जिसके बिहाफ पर ना आप कहाँ पर किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से चुप रहना है, किस तरह से क्या बात करनी है, आप वो तरीका जान गए हो। आप तुरंत से ना तो एकदम रिएक्ट करते हो, ना तुरंत से शांत हो जाते हो। एकदम बैलेंस्ड एनर्जी आपकी यहाँ पर सामने वाले इंसान को डील करने के वे में यहाँ पर हो गई है। ये चीज़ें, ये क्वालिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपको लेकर ना इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही है। और ये चीज़ें, ये क्वालिटी ना इवन इस इंसान को ना अपने घर के माहौल को भी शांत नहीं होने दे रही। ऐसे चांसेस बन रहे हैं यहाँ का गुस्सा, यहाँ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ उतर रही है। फिर चाहे ना इनको किसी मैरिज के लिए फोर्स करा जा रहा हो या फिर इनकी मैरिज करवा दी गई हो,
या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते थे जो ऑलरेडी मैरिड तब थे, लेकिन तब इन्होंने ना आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं करी। ओवरऑल आपके अंदर आने वाले चेंजेस इस इंसान को बेहद ज़्यादा व्यूअर्स खटक रहे हैं, ठीक है? या आपका ना थोड़ा-सा जैसे एक होता है कि अपनी शक्तियों का, अपनी सोच का, अपने दर्द का सही तरीके से इस्तेमाल करना इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा खटक रहा है। तो ये इनके साथ यहाँ पर है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स के जज करने को लेकर अब क्या सोचना है, क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स के पर्सन की। 3 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वालिटी तो इनके अंदर थी, ये काम तो इनका था, जज करना किसी को, प्यार तक को भी इवन इस इंसान ने नाप कर तोल कर देखा या उसको भी इन्होंने जज करा। अब ये सभी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो? तो ऑब्वियसली ये चीज़ें इन्हें पेन तो देंगी, ये चीज़ें इन्हें तकलीफ तो देंगी, और ये पेन ये तकलीफ कुछ उस वे में है जैसे कि ये पर्सन इस पेन तकलीफ की वजह से ना सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करी जा रही है, रेस्टलेस हुआ जा रहा है, मतलब बेमतलब की यहाँ पर ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेशन इस इंसान के थ्रू करी जा रही है। जिस प्यार को कभी एक वक्त पे इन्होंने जज करा था, नापा था, तोला था, इसका फायदा और नुकसान इन्होंने देखा था ना, अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको वो चीज़ें करते हुए देख रहे हैं या अपनी सोच में कुछ इस तरह से कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये पर्सन कि आप अब इस प्यार को किस तरह से नाप कर तोल कर देख रहे हो, इस प्यार को लेकर आप अपना आप क्या परसेप्शन बना चुके हो, बना रहे हो। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू करी जा रही हैं, और ये चीज़ें ना इन्हें रातों रातों तो सोने नहीं दे रही। अभी भी मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि व्यूअर्स कितना कुछ इनके अंदर चल रहा है और इन सब चीज़ों का इनके पास जवाब नहीं है, इन सब चलने वाली चीज़ों को लेकर इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनको शांत कैसे करा जाए, ये शुरू तो हो गई हैं, ये सोचा तो जा रहा है, लेकिन इनको शांत कैसे करा जाए, इनको रोका कैसे जाए, उन सब चीज़ों का इस इंसान को व्यूअर्स आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। देखो, जज ये भी करा करते थे और ये भी कहीं न कहीं जज ही कर रहे हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना यहाँ पर है, आप ऐसा नहीं करते थे, आप ऐसा ओछा काम नहीं करते थे, आप प्यार को प्यार की तरह देखते थे, रिश्ते को रिश्ते की तरह मानते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स जब आपको ये चीज़ें करते देख रहे हैं, पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस इंसान को ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है। तब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स ज़्यादा कहीं न कहीं बौखलाए फिर रहे हैं, या तब ज़्यादा यहाँ पर ओवर में सोचते फिर रहे हैं। तो जज ये भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जज करना इस इंसान को रास नहीं आ रहा। इस इंसान को आपका जज करना ना आपके लेवल को इनसे हाई होता हुआ महसूस करा रहा है, ठीक है? गार्डन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। व्यूअर्स की ज़िंदगी में व्यूअर्स के पर्सन को नई शुरुआत, नए रास्तों को देखकर क्या फीलिंग्स बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है, ये कैप्रिकॉर्न है, और ये आपका जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो, इतनी बात तो है कि भाई ये पर्सन ना मूव करते हुए आपको देख रहे हैं, शोर से सुकून की तरफ जाते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, और यहाँ पर इवन आप दोनों के बीच में फिजिकल तौर पर दूरियां भी इस इंसान को यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ठीक है? कि आप इनसे कितने दूर जा चुके हो, आप इनकी पहुंच से कितने दूर जा चुके हो। अब इनका आपकी तरफ बढ़ना इतना आसान नहीं रह गया, ये अब आपकी तरफ इतनी आसानी से नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन चीज़ों को सोच सोच कर ये पर्सन व्यूअर्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेते फिर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ये जिम्मेदार ना अपने आप को मानते फिर रहे हैं, या इन सब चीज़ों को लेकर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इन सब चीज़ों के पीछे यही जिम्मेदार है, आपका अपनी ज़िंदगी में एक नई तरफ बढ़ना।
यहाँ पर इवन ये स्ट्रेस इस इंसान का अपने घर परिवार में, अपने आस-पास के लोगों पर भी उतर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आपके केस में ये पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के केस में कोई भी थर्ड पार्टी हो, आपको पता होगा कि भई कौन है आपके केस में थर्ड पार्टी। ये पर्सन ना उनसे भी काफ़ी लड़-झगड़ रहे हैं। उनके सामने भी जो इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है ना, उनके सामने भी ये पर्सन वो बात रख रहे हैं कि आप क्या थे? आपकी क्या जगह थी? आपकी क्या इम्पोर्टेंस थी? तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू वहाँ पर भी रखी जा रही है, ठीक है? आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को ग्रो होते हुए ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं, पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने ना अपने घर परिवार में ये बात बोली भी है आपको लेकर कि भई आप अल्टीमेटली इनके हाथ से दूर जा चुके हो, उनकी पहुँच से दूर जा चुके हो अब। ठीक है, और इस बात पर ना ये पर्सन कहीं न कहीं ज़िम्मेदार उन्हें ठहरा रहे हैं। ब्लेम्स जो है उन लोगों पर यहाँ पर इस इंसान के थ्रू डाला जा रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के अंदर डर को ख़त्म होते देख कैसा महसूस कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। कंफ्यूज्ड हुए पड़े हैं कि अब इन्हें ना आपको दूर जाते देख या आपके मन से इस डर को ख़त्म होते देख किस इमोशंस में अपने आप को रखना चाहिए, किस तरह से अपने आप को इन्हें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। इन्हें क्या यहाँ पर सीधे रास्ते निकल जाना चाहिए, जिस रास्ते को इन्होंने चुना उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाना चाहिए, या इन्हें आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर बढ़ना चाहिए, या इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर जो ये उम्मीद रख रहे हैं, जो इनके अंदर एक उम्मीद यहाँ पर चल रही है ना, उसको इन्हें आपके सामने रखना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना, अंधेरे में तीर मारने पर भी तीर जो है वो सही निशाने पर लग जाता है। तो इनके दिल में ना यहाँ पर व्यूअर्स आपके अंदर ख़त्म होने वाले डर को लेकर कन्फ्यूज़न्स चल रहे हैं कि इन्हें आपके सामने अपने आप को किस तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहिए। इमोशनल होकर आपके सामने आना चाहिए, आपके सामने कहीं न कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी इस रिश्ते में, क्योंकि इन्हें पता है उम्मीद बन पाएगी, या फिर तभी आप दोनों के जो रास्ते अलग-अलग बने पड़े हैं ना, वो मिल पाएँगे। तो ये चीज़ें ना इनके अंदर बहुत ज़्यादा व्यूअर्स उफ़ान यहाँ पर रख रही हैं। दूर जाने का फ़ैसला भी इस इंसान के थ्रू इस वे में लिया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो आप दोनों के इस रिश्ते के फ़ेवर में नहीं थे। वो लोग कहीं न कहीं इस इंसान को भ्रमित कर रहे हैं। वो इस इंसान के इस घोड़े को, इस सोच को जैसे मानो यहाँ पर बिदक, जैसे कहते हैं ना घोड़ा बिदक गया, तो उस तरह से इनकी सोच को यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये कन्फ्यूज़्ड भी हैं व्यूअर्स यहाँ पर। तो जो कल ये पर्सन व्यूअर्स आपके अंदर एक डर देख रहे थे ना इस रिश्ते के खोने का, इस रिश्ते से दूर जाने का, वो डर इन्हें आपके अंदर तो ख़त्म होता हुआ और अपने अंदर वो डर इन्हें पनपता हुआ महसूस हो रहा है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप ना ये जो फ़ैसला लिए हो अपने आप को बदलने का, अपनी वैल्यू समझने का, उस फ़ैसले के पीछे कहीं न कहीं यहाँ पर आपके आस-पास जो सिचुएशंस है, लोग हैं ना, वो यहाँ पर बन रहे हैं। उन्होंने आपको आपके इमोशंस को लेट गो करना सिखाया, या उनकी वजह से आपने अपने इमोशंस, फीलिंग्स को जो कभी इनको लेकर हुआ करती थी ना, उसको उन्होंने छुड़ाने में, उससे बाहर निकालने में उन्होंने यहाँ पर आपकी मदद करी है। और यहाँ पर अल्टीमेटली डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके हक़ में फ़ैसला सुनाया है, जिस फ़ैसले का आप मान कर रहे हो, या जिस फ़ैसले पर शायद आज की तारीख में आप यहाँ पर आगे चल रहे हो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर हैं। आपके अंदर यूँ चेंजेस को देखकर, आपके अंदर यूँ बदलाव को आते देखकर ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। इनसेपरेबल। अब बेसिकली व्यूअर्स जितना ज़्यादा इस इंसान को ना वो प्यार की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा इनका दिल आपसे ये कहने के लिए बोल रहा है कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी प्यार है ना, उसे
बाँटा नहीं जा सकता, उसे ख़त्म नहीं करा जा सकता या उस प्यार को दूर नहीं करा जा सकता। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। वैल्यू, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद उस वक़्त में ना हम दोनों के दरमियान जो डिफ़रेंसेस थे ना, वो इन्हें यहाँ पर वैल्यू का पहाड़ा पड़वा रहे थे। जैसे कि आपकी कितनी वैल्यू है, इनकी कितनी वैल्यू है, आपका इनकी ज़िंदगी में क्या वजूद है, इनका आपकी ज़िंदगी में क्या वजूद है। तो बेसिकली ये जो डिफ़रेंसेस कर रहे थे ना व्यूअर्स उस वक़्त में, वो इसी रीज़न के चलते, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी वैल्यू आपकी वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन अब आपने जितना अपने आप को बदला, उतनी ज़्यादा वैल्यू इस इंसान को व्यूअर्स आपकी ज़रूर से यहाँ पर समझ में आ गई है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सोल टाइप, अब इवन इस इंसान को वो मोमेंट याद आ रहा है जिन जिन मोमेंट में ना डिवाइन इन्हें ये समझा रही थी कि आप दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है ना, वो सोल कनेक्शन है, आप लोग सोल पार्टनर हो। ठीक है व्यूअर्स, तो वही कहते हैं ना कि इंसान के दूर जाने के बाद आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। और अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग, यानी कि जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं, जो इन्होंने गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी, काश ये उन्हें सही कर पाते, काश ये उन्हें सही कर देते। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये तक कहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो अब ये पर्सन इवन इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं कि क्या वजह बनी इस इंसान की आपसे दूर जाने के पीछे की, या क्या वजह इनकी बनी यहाँ पर आपको अपने आप से दूर करने के पीछे की। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। और अब इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने आप को उस अतीत से बाहर निकालने में। वो अतीत जो इन्हें याद दिला रहा है कि आप उस अतीत को छोड़कर, इन्हें छोड़कर, अपने अंदर चेंजेस लाकर आप यहाँ पर ना अल्टीमेटली व्यूअर्स आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का फैसला ले रहे हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चल रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि देखो कहीं न कहीं यहाँ पर इस इंसान की सोच, इस इंसान के परसेप्शंस में बदलाव आए हैं। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन ने इस इंसान की सोच आपको लेकर बदल दी है। इनका परसेप्शन आपको लेकर व्यूअर्स यहाँ पर बदल दिया है। ये चीज़ें यहाँ पर हमें पता चली हैं। देखती हूँ लेकिन रोमांस एंजल से कि डिवाइन को इस कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स क्या मंजूर है, डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर क्या चाहती है, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर बताइए मेरे व्यूअर्स को। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, फाइनेंसेस एंड कैरियर, चिल्ड्रन, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपसे ना डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो अब आपको ना अपने दिल को खोलने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने दिल को यहाँ पर खोलोगे नहीं ना, तो आपकी तरफ अब किसी भी वे में, किसी भी खिड़की, किसी भी दरवाजे से अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, नए रिश्ते आ रहे होंगे, नई एनर्जी आ रही होंगी ना, तो भी आप उनको वेलकम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर डिवाइन बस आपसे व्यूअर्स यही कहना चाह रही है व्यूअर्स कि आपको यहाँ पर ज़रूरत है सामने वाले को माफ़ करने की, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक कहीं न कहीं आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपना ब्लॉकेजेस बने रहोगे। तो आपको यहाँ पर ज़रूरत है सामने वाले को माफ़ करने की, अपनी सिचुएशन से एक लेसन्स लेने की। जैसे कहते हैं ना छोटा बच्चा हर एक नए दिन, हर एक नई चीज़ सीखता है। तो आपको यहाँ पर वही छोटा बच्चा बनकर यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को माफ़ करके चीज़ों को सीखना है। और डेफिनेटली आपके लिए ना फिर यहाँ पर व्यूअर्स दरवाजे अपने आप खुलेंगे। आप लोगों के केस में कुछ भी हो, यहाँ पर फाइनेंसेस, कैरियर, थर्ड पार्टी, ये सब इश्यूज बने हैं इस वक्त आपकी लाइफ में। ये सब इश्यूज पहले भी बने और इस वक्त में भी बने हुए हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपके बच्चे भी हैं ना, वो भी यहाँ पर इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये करना है कि आपको अपने बच्चों को, अपने आप को किसी भी तरह से अब इन सिचुएशंस में असर नहीं डालने देना है। मतलब आपको एक होता है ना कि
थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की आपको ज़रूरत है, माफ़ करके चीज़ों से सीख कर आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोला जा रहा है। अब आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वाइज़ हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बेहद ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ज़रूरत बताई जा रही है। बहुत जल्द यहाँ पर व्यूअर्स आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो आपको अपनी फीलिंग्स खुद से एक्सप्रेस करेंगे। ये न्यू पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है और पास्ट के पर्सन की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप होंगी जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, जिन स्टेप्स को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जिन स्टेप्स को करने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में ना बहुत जल्द एक नए प्यार की एंट्री होगी, या तो वो पुराना प्यार ही नए रूप में कन्वर्ट होकर आए या फिर एक नए प्यार की एंट्री यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।